गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो प्लान करते हैं कि 2 स्लाइड बच्चों के लिए तैयार किया जाए पार्क में ताकि वो खेल पाए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि जो ये टॉप है ना? इसकी हाइट 1.5 मीटर होनी चाहिए एंड इट शुड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये जो झुका हुआ है स्लाइड ग्राउंड से, है ना? यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए टू द ग्राउंड, राइट? Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide, है ना? जहाँ पर वो बड़े बच्चों के लिए स्टीप स्लाइड चाहती हैं, जिनकी हाइट 3 मीटर हो और जो एंगल बन रहा हो स्लाइड और ग्राउंड के बीच में वो 60 डिग्री की हो। तो हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में हमें लेंथ बतानी है स्लाइड की। तो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है हमारा? ए सी। तो फर्स्ट केस के लिए, सेकेंड केस के लिए। तो अभी फिलहाल हम फर्स्ट केस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट केस में कौन से बच्चे के लिए है? ठीक है, तो वैसे बच्चे जिनकी एज 5 साल से छोटी हो। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, है ना? सॉल्यूशन किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, है ना? 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, राइट? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? एसी। तो लेट करेंगे, है ना? बिकॉज़ मेंशन कुछ नहीं था, ठीक है? लेट एसी बी द स्लाइड, एसी बी द स्लाइड एंड पॉइंट ए बी द टॉप, ठीक है? पॉइंट ए लिख देते हैं इसी में एंड पॉइंट ए बी द टॉप। जब पॉइंट हमारा ए टॉप वाला पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऐसी स्लाइड जिसकी टॉप की हाइट क्या होनी चाहिए? 1.5 मीटर। मीन्स हमें वो ए भी दिया हुआ है। ग्राउंड से ए की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। मीन्स ये जो हाइट है हमारा, ये 1.5 मीटर की हाइट दी हुई है, राइट? तो लिख लेते हैं, है ना? ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है? साथ ही साथ इंक्लिनेशन हमें दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पर जो स्लाइड है और जो ग्राउंड है, इनके बीच में एंगल है हमारे 30 डिग्री। हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, ठीक है? जब हमारे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो स्लाइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएंगी। गिवन एंगल के सामने वाली जो वैल्यूज है, हमारा जो साइड है हमारा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और रहा ये हमारा बेस हो जाएगा, राइट? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। तो हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो अभी फर्स्ट केस क्या देख रहे हैं, जहाँ पे हमें ऐसी स्लाइड दी गई है जहाँ पे 5 साल से छोटे बच्चे खेलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमें एच बताना है, तो हमें पी दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है। तो पी और एच कौन सी रेशियोज में आती है? तो साइन के रेशियोज में, जब साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं, तो वहाँ पे हमें वैल्यू पी अपॉन एच आता है। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, है ना? ए बी सी, गिवन क्या है? गिवन हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है? तो हम यहाँ पर जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू
पी अपॉन एच, राइट। ठीक है, पी की वैल्यू दी गई है तो हम साइन 30 का भी वैल्यू जानते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, पी हमें 1.5 दिया हुआ है और एच हमारा एज इट इज रह जाएगा। एच क्या है हमारा? लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे एच और 1 को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एच इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5, जहाँ पे एच बराबर क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 2 क्या होता है हमारा? 3.0, यानी 3 मीटर। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ स्लाइड बताना था, तो हैंस लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगा? 3 मीटर। किनके लिए? तो फॉर द एज ग्रुप ऑफ, है ना, 5 इयर्स। ठीक है, तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होंगी? 3 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखते हैं जो हमें, ठीक है, अबव द एज ऑफ 5 इयर्स का निकालना है। तो अब हम देखते हैं फॉर चिल्ड्रंस अबव 5 इयर्स ऑफ एज, है ना, वैसे चिल्ड्रन के लिए जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होती हैं वो चाहती हैं कि फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, ऐसी स्लाइड होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो। ठीक है, और जो हमारा स्लाइड है, ठीक है, इसके जो टॉप रीजन है ग्राउंड से, इनकी जो लेंथ होनी चाहिए, इनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 3 मीटर गिवन है। क्या गिवन है? तो 3 मीटर। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 3 मीटर। और ये जो इंक्लाइंड होगा, ये इंक्लाइंड 60 डिग्री के एंगल पे होगा। मीन्स जो हमारा स्लोप है और जो ग्राउंड है, इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, वो 60 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, जैसे ही 60 डिग्री के बनेंगे मीन्स ये क्लोजर आ जाएगा और ये स्टीप हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताना हमें कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर चिल्ड्रन अबव 5 इयर्स ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, किसकी? स्लाइड की। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर से लिखना होगा लेट AC बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, AC क्या होगा हमारा? लेंथ ऑफ द स्लाइड होगा। तो AC हमारा लेंथ ऑफ द स्लाइड हो गया। ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, यानी H हमारा AC हो जाएगा। ठीक है, एंगल गिवन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो एडजेंट है हमारा पार्ट, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 3 मीटर। ठीक है, एंगल दिया हुआ है, एंगल ACB, यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन एच, है ना। तो P अपॉन एच, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो √3/2। ठीक है, तो √3/2 इज इक्वल टू P हमारा यहाँ पे क्या गिवन है? 3। तो हमने 3 लिख लिया। एच क्या हमारा? नहीं पता, एच ही फाइंड करनी है, तो हमने एच को एच लिख दिया। जैसे ही √3 और h को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। h हमें निकालना है। ठीक है, h क्या हो जाएगा? 6/√3। क्या हो जाएगा? 6/√3। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे 6/√3 को तो ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3, यानी 6√3, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। तो 3 से ये 6 को हम 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2√3 मीटर आ गई, यानी h की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 2√3। तो हमने फर्स्ट का भी आंसर देख लिया था और सेकेंड स्लाइड की लेंथ भी निकल गई। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, स्लाइड्स आर, फर्स्ट का निकला था 3 मीटर एंड
√3 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है? और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 आसानी से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सॉल्यूशंस को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।